प्रेज़ द लॉर्ड, शालोम और सभी को जय मसीह की। मैं पास्टर मधुबन आप सभी से आज मैं एक छोटा-सा बात आप लोगों से पूछना चाहता हूँ। कृपया करके अगर आपके पास उत्तर है तो आप मुझे दे सकते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, आज बहुत सारे लोग जो हैं, मैं आज क्या बताना चाहता हूँ, अय्यूब के बारे में शॉर्टली मैसेज में आप लोग को देना चाहता हूँ। आज बहुत सारे लोग अय्यूब के बारे में अनजान हैं, मुझे ऐसा लगता है। बहुत सारे लोग अय्यूब के बारे में सच में अनजान ऐसा लगता है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो सोचते हैं ना, क्या सोचते हैं, अय्यूब के जीवन में समस्या आया, सच में आया। अय्यूब के जीवन में बहुत फोड़े हुए थे, सच में हुए थे। अय्यूब के जीवन में टेम्पटेशन आया था, रियल में आया था। अय्यूब के बल-बच्चे खत्म हुए, उसके धन-संपत्ति, उसके ऊँट जितने भी जीव-जंतु थे, सब कुछ खत्म हुए। ये सच में हुआ था, मैं भी मानता हूँ, राइट? लेकिन लोग क्या बोलते हैं, उसने इतना समस्या था, फिर भी वो परमेश्वर के आगे शिकायत नहीं किया, हाँ? उसने कभी भी परमेश्वर के आगे में ये नहीं बोला, क्यों ऐसा किया, ऐसा नहीं बोला है। अंत तक धीरज धर के बैठा है, इस प्रकार से लोग बोलते हैं। मेरे प्रिय लोग, ऐसा नहीं है। हम एक अध्याय के एक वचन को जब देखते हैं ना अय्यूब के, तो क्या लिखा है? अय्यूब खरा, सीधा, परमेश्वर का भय मानने वाला और परमेश्वर के साथ-साथ चलने वाला व्यक्ति था, ऐसा लिखा है। सही है ना? लेकिन जब उसके जीवन में वो समस्या आया, जब उसके जीवन में वो बीमारी आए, जब उसके जीवन में बड़े-बड़े पूरा फोड़े से भर गए, उसका धीरज नहीं हुआ, उसका सहने का शक्ति से बढ़कर जब समस्या आया ना, वो समय बाइबल कहता है उसका 3 दोस्त अय्यूब के पास में आए और अय्यूब को देख कर के उसके तीनों दोस्त ने 7 दिन और 7 रात तक अय्यूब के साथ ऐसे नीचे में वो लोग बैठ कर के अय्यूब को कुछ भी नहीं बोला, क्योंकि उसका दुःख को देख के। लेकिन जैसा समय जैसा बढ़ता गया ना, अय्यूब के मन से बहुत शिकायत निकलते हैं परमेश्वर के आगे में। समझ पा रहा है? अय्यूब, बहुत लोग बोलते हैं उसने कभी भी शिकायत नहीं किया, ऐसा नहीं है। अय्यूब के जीवन में जब समस्या जैसा बढ़ता गया ना, क्या कहा गया है? सिर्फ हम अय्यूब की 1 अध्याय और 2 अध्याय में भी ना बैठे, हमें पूरा 42 चैप्टर तक है कंप्लीटली पढ़ना है और अय्यूब के जीवन को सटीक रूप से हमें स्टडी करना है। तो जब उसके जीवन में समस्या जब आया, तो 3 अध्याय के 1, 2, 3 वचन में पढ़ूँगा और सीधा 11 वचन को पढ़ूँगा। लिखा है, इसके बाद अय्यूब मुँह खोलकर अपने जन्म दिवस को धिक्कारने और कहने लगा, वो दिन जल जाए जिसमें मैं उत्पन्न हुआ और वो रात भी जिसमें कहा गया बेटे का गर्भ रहा। 11 वचन, मैं गर्भ में क्यों ना मर गया, पेट से निकलते ही मेरा प्राण क्यों ना छूटा। देख रहा है ये अय्यूब का मुँह से निकल रहा है। समझ पा रहे हैं आप लोग? ये अय्यूब के मुँह से शिकायत निकल रहा है। उसने अपने जन्म दिवस को धिक्कारने लगा और कह रहा है कि वो दिन जल जाए जिसमें मैं उत्पन्न हुआ, वो दिन रात वो रात भी जिसमें कहा गया बेटे का गर्भ रहा, मैं गर्भ ही में क्यों ना मर गया। तो बाइबल क्यों है? अय्यूब खरा है, सीधा है, परमेश्वर के साथ-साथ चलने वाला, परमेश्वर से डर और भय रखने वाला इंसान का मुँह से क्यों निकल रहा है ये सारा चीज़? पता है आप लोगों को? इन डिटेल में जब हम वचन को सटीक रूप से देखते हैं, तो ये सारा चीज़ निकलता है। तो अंत में जाकर के मैं ये सारा चीज़ अभी मैं नहीं बताऊँगा, समय परमेश्वर जब देगा, सच में मैं लाइव सेशन में ये सारा चीज़ को बताना चाहता हूँ। तो शॉर्टली मैं बताना चाहता हूँ इस बारे में कि अय्यूब के जीवन में बहुत शिकायत आया। इतना शिकायत आया कि मैंने कौन-सा बड़ा पाप किया कि परमेश्वर ने मुझे इस प्रकार से, मेरे दुःख सहने से बाहर है, इस प्रकार से दुःख मुझे दिया। मैंने कौन-सा बड़ा पाप किया इस प्रकार। उसके बाद में उसका 3 दोस्त जो लोग आए थे, उन लोगों ने अय्यूब को एनकरेज कर रहे थे। इंसान अगर पाप करता है तो परमेश्वर का क्या जाता है? इंसान अगर अपराध करता है तो परमेश्वर का क्या जाता है? इस प्रकार से वो लोग अय्यूब के साथ बातचीत करता है। वो समय में फिर वो शिकायत मन से भर जाता है। फिर जब देखते तो परमेश्वर अय्यूब से ऐसे बात करता है। परमेश्वर ने अय्यूब को बोला कि मैं अभी तेरे से प्रश्न पूछ रहा हूँ, अगर तू समझदार है तो मेरा प्रश्न का जवाब दे। क्या प्रश्न पूछा मालूम है आप लोगों को? 38 का 4 अगर देखो वहाँ पर क्या लिखा है, आइए थोड़ा पढ़ते हैं उस वचन को। 38 का 4 में लिखा है, यहाँ पर परमेश्वर अय्यूब से प्रश्न कर रहा है, जब मैंने पृथ्वी की नींव डाली तब तू कहाँ था? यदि तू समझदार हो तो उत्तर दे। परमेश्वर अय्यूब को ये बता रहा है, जब मैंने पृथ्वी की नींव डाली तब तू कहाँ था?
यदि तू समझदार है तो मेरा बात का जवाब दे, बोल रहा है, समझ पा रहा है। लेकिन बाद में जाकर जब हम देखते हैं आयुब ने क्या मानता है पता है, परमेश्वर का बातों को देख करके आयुब क्या माना, बाइबल को सटीक रूप से पढ़े, मैं आपका बात का क्या जवाब, मैं तो तुच्छ हूँ, है ना, मैं दुष्ट इंसान हूँ, ऐसा बोला है। एक अध्याय के एक वचन में जब हम देखते हैं तो आयुब के जीवन को सटीक रूप से देख पाते, खरा है, सीधा है, परमेश्वर के साथ साथ चलने वाला है, परमेश्वर को भय मानने वाला। लोग एक अध्याय के एक पद में अटक रहते हैं और बताते हैं कि इतना सा समय से आया फिर भी धीरज सहने से बाहर हो गया, वो समय परमेश्वर के विरोध में। जब उसने परमेश्वर के वचन को सटीक रूप से माना और अपने आप में जब आया, मैं तो दुष्ट हूँ, मैं तुच्छ इंसान हूँ, मैं आपकी बातों की उत्तर देने का लायक नहीं हूँ, ऐसा जब बोला, तब वो अपने आप में आया। मेरे प्रिय लोग, आयुब ने खुद का कमाया हुआ धार्मिकता उसके पास था, लेकिन हमारे खुद के कमाए हुए धार्मिकता, बाइबल कहता है तुम तो, तुम्हारे धर्म का काम मेले चितड़ी के समान है, ऐसा कहा गया। इसलिए मेरे प्रिय लोग, मैं छोटा सा इस क्लिप्स को मैं आज बना के आप लोगों को बता रहा हूँ ताकि आप लोग एक अध्याय के एक वचन में सीमित ना रहे। एक अध्याय से लेकर 42 अध्याय तक कंप्लीटली पढ़ना है और वचन के द्वारा आप सटीक रूप से देखेंगे, तब हम जान पाएंगे कि आयुब के जीवन में कैसे करके सोच उभर आए, उसके दुष्टता सोच वहाँ पर दिखाया गया है, उसके तुच्छ इंसान जो इंसान के मन से निकलता है वो सोच निरंतर बुरा, ये सारी चीज आयुब की किताब में कहा गया है। समझ पा रहे हैं आप लोग? इसलिए आयुब जब अपने आप को जब मानता है मैं तो दुष्ट हूँ परमेश्वर, आप सच्चा है, आपकी कहा हुआ बात एक भी फेल नहीं होता है, जब माना है परमेश्वर ने उसको अनुग्रह दिया है। कब? जब उसने अपने आप में आया। हम इंसान भी वैसे ही हैं, जब हम अपने आप को मानेंगे ना, हमारे मन से निकलता हुआ सोच निरंतर बुरा है, तब जाकर के परमेश्वर काम करने लगता है। आमेन। सच में हम दुष्ट लोग हैं, लेकिन आज यीशु मसीह की धार्मिकता है, इसलिए हम लोग यीशु मसीह के साथ एक संगति होकर के जी पाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं विश्वास करता हूँ इस छोटा सा वचन के द्वारा आप लोग आयुब के बारे में थोड़ा नहीं तो थोड़ा कुछ तो समझा है। थैंक यू सो मच। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आप लोगों ने कुछ भी समझा है, अगर आपके मन करता है और भी लोग सुने, आप लोग शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। प्रेषित जय मसीह की।